गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। आधुनिक काल में विकसित गद्य में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों को दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता के कारण हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया। बालकृष्ण भट्ट ने भी इसकी पुष्टि की। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती, जो सन 1877 में आया था, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जो सन 1882 में लिखा गया। इनमें से पहला उपन्यास सुधारवादी है और दूसरे उपन्यास में द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया है। उपदेश प्रवृत्ति के आधार पर इसे लिखा गया है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास के संबंध में सम्यक धारणा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित करके देखा गया। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व के जो हिंदी उपन्यास है, यह हिंदी उपन्यास का पहला युग है। इस काल में लिखे गए उपन्यास मुख्य रूप से सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति के थे। इनका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था। श्रद्धाराम फुल्लौरी और लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों का उल्लेख पहले हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना हुई, जिनका जनजीवन से कोई लेना देना नहीं था। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर आया है, प्रेम चित्रण हुआ है, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य रोमांच की अयारी एवं तिलिस्मी दुनिया में जाकर पाठकों को आश्चर्यचकित कर देना था। इस काल का प्रमुख जो उपन्यासकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके लिखे 3 उपन्यास रहस्य कथा 1889 ईस्वी में आया, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में तथा एक अनजान सो सुजान 1892 ईस्वी में आए। इनके उपन्यास सुधारवादी एवं उपदेशमूलक थे। भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वपन नाम से एक बड़ा उपन्यास लिखा, जिसकी रचना 1888 में की गई। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करना था। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, इन 4 उपन्यासों की रचना की। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों और उपदेशात्मक प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास थे और उन उपन्यासकारों में जो है देवकी नंदन खत्री का नाम सर्वाधिक आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने अयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों को मनोरंजन करने का अवसर दिया। ऐसा कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने हिंदी सीखी।
इन्होंने चंद्रकांता 1891 ईस्वी में लिखा था। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। जासूसी उपन्यासों का जो श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। इन्हें अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कानन डॉयल से बेहद प्रभावित माना जाता है। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख उपन्यास है सरकटी लाश जो 1900 ईस्वी में आया था, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि इन्होंने उपन्यास लिखे। हिंदी उपन्यासों के पहले चरण में लिखे गए उपन्यासों में ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित अधकिला फूल, जिनमें पहले उपन्यास में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार है और जिसमें दूसरे उपन्यास में जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। लज्जाराम शर्मा आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार आदि उपन्यास उन्होंने भी लिखे। हिंदी उपन्यासों के पहले चरण में लिखे गए इन सभी उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास प्रमुख हो, उल्लेखनीय हो, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया। सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए इन सभी उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन करना था। फिर आते हैं हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही अर्थों में माना जाता है कि इन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को उठाया गया, जनजीवन से जोड़ा गया। इन्हें उपन्यासों का सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, किसान की समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विषयों पर लिखे गए। इनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1935 में आया था। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है। किसान के जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रेमचंद जी ने गोदान में किया है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन, नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक आदि के क्षेत्र में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यासों की भी रचना की। उन्होंने कंकाल 1929 में लिखा, तितली 1934 में लिखा। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भिखारिणी और माँ उपन्यास लिखे। चतुर्सेन शास्त्री प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास व पुराण से कथानकों का चयन करके काल्पनिक पात्रों की कल्पना करके अपने उपन्यासों की रचना की। वैशाली की नगर वधू, वैरक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर,
आत्मदाह, अपराजिता आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया। ये हिंदी के पहले विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग के हैं। ऐसे उपन्यासों में उनकी सपाट बयानी अधकचरे युवक सामाजिकों की रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। पांडे बेचन शर्मा उग्र भी हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिन्होंने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुआ की बेटी, शराबी आदि उपन्यास लिखे। ऋषभ चरण जैन उग्र भी इसी काल के लेखक हैं। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। झांसी की रानी 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। इसके अलावा गढ़कुंडार, विराटक की पद्मिनी, मृगनैनी, टूटे कांटे आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उपन्यास लिखे। अप्सरा 1931 में आया था इनका। अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। इसके बाद आता है प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा में आ जाने चाहिए थे, लेकिन इनकी दिशाएं बदल गई और प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों को विभिन्न भागों में हम विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी हिंदी उपन्यास, प्रगतिवादी हिंदी उपन्यास, ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास, आंचलिक हिंदी उपन्यास, आधुनिक हिंदी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय इन लेखकों का नाम आता है। जैनेन्द्र ने परख 1929 में लिखा, सुनीता और त्यागपत्र। कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत भी इन्होंने लिखे। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया। इलाचंद जोशी उच्च कोटि के उपन्यासकार हैं। इन्होंने लगभग एक दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे। इनके प्रमुख उपन्यासों में प्रेत की छाया, निर्वासित, पढ़ते जिप्सी, जहाज का पंछी आदि आते हैं। मनोविश्लेषक वादी उपन्यासों में अज्ञेय का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा, नदी के द्वीप 1951 में लिखा। अपने अपने अजनबी भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रगतिवादी उपन्यास हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यास जो है साम्यवादी कहे जा सकते हैं, जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा को ग्रहण किया गया। यशपाल ने पार्टी कामरेड 1945 में, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच जो 1957 ईस्वी में आया था आदि उपन्यास लिखे। भैरव प्रसाद गुप्त ने मसाल, सती मैया का चोरा आदि उपन्यासों की रचना की। झूठा सच जो है, जो यशपाल जी हैं, यशपाल का जो झूठा सच है वो देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है, जिसे देश विभाजन की त्रासदी भी कहा जा सकता है। भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा आदि। अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस के हंस आदि उपन्यासों की रचना की। अब आते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी के ऐतिहासिक
उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल का नाम उल्लेखनीय है, जो पीछे हम बात कर चुके हैं। चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद जी ने जो है रचना की। वे भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्रवा आदि उन्होंने उपन्यासों की रचना की। राहुल सांकृत्यायन ने भी सिंह सेनापति, जय योधे नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। रांगेय राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। अब आते हैं आंचलिक उपन्यासों में। आज़ादी के बाद हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से अगर किसी का नाम लिया जाता है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने मैनला आंचल 1954 में, प्रति कथा नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का महत्वपूर्ण विशद वर्णन किया। रेणु के अलावा आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ आदि उपन्यासों की रचना की। उदय शंकर भट्ट, सागर लहरे और मनुष्य। रांगे राघव ने भी आंचलिक उपन्यास लिखा, कब तक पुकारूं। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए। इनमें प्रमुख है आधा गांव, राही मासूम राजा, अलग अलग वैतरणी, शिव प्रसाद सिंह, जंगल के फूल, राजेंद्र अवस्थी, बबूल, विवेकी राय, पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र, रथ के पहिए, हिमांशु श्रीवास्तव आदि उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं और ये इनके सभी उपन्यासकार थे। आधुनिक उपन्यास में औद्योगिकीकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम आज जीवन में पथ विशृंखलता, अकेलापन, निराशा घर कर गई है। इस प्रकार के सभी भावनाओं को रखा गया। कुंठा, संतरास एवं असुरक्षा की भावना ने भी लोगों को संत्रस्त कर दिया था। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर गई। इन्होंने अनेक उपन्यास में ऐसी अभिव्यक्ति दी। मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे 1916 में लिखा। न आने वाला कल, ऐसे ही उपन्यास उन्होंने लिखे। इनके अलावा राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण किया। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी, तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का उन्होंने चित्रण किया। नरेश मेहता ने यह पथ बंधु था लिखा। निर्मल वर्मा ने वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा आदि उपन्यास लिखे। उषा प्रियमदा ने रुकोगे नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि उपन्यास लिखे। भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास लिखा। उसके बाद मनोहर श्याम जोशी ने कुरु कुरु स्वाहा लिखा। इस प्रकार उपन्यास विधा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि उपन्यास किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात स्थापित करना, निकट रखी हुई वस्तु अर्थात वह वस्तु या रचना जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगने लगे कि वो उसी के जीवन से जुड़ी है। मध्यम वर्ग का उदय और उपन्यास विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यही क्वेश्चन आ सकता है। उपन्यास आधुनिक युग की उपज है, उस युग की जिसका दृष्टिकोण सर्वथा व्यक्तिवादी हो गया है। पूंजी की उत्पत्ति के साथ ही मध्य वर्ग अस्तित्व में आ गया और इसकी समस्याएं सामने आई, क्योंकि कुंठा,
संतरास और हीन भावनाएं जो है मध्यम वर्ग की विशेषताएं हैं। हिंदी का पहला उपन्यास के विषय में भी पूछा जा सकता है, जिसे आप बता सकते हैं आराम से, हम वीडियो में बात कर चुके हैं। पूछा जा सकता है कि हिंदी में उपन्यास का उद्भव मूल रूप से किसके अनुसरण पर हुआ, तो मूल रूप से अंग्रेजी उपन्यास के अनुसरण से हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो बांग्ला से मिली। सिद्ध कीजिए कि भाग्यवती हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो पंडित सरदाराम फुल्लोरी द्वारा लिखा गया भाग्यवती परीक्षा गुरु से 5 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इसकी जो रचना है परीक्षा गुरु से पहले हुई थी। यह उपन्यास तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है। पूछा गया झांसी की रानी किसके जीवन पर केंद्रित है, तो लक्ष्मीबाई के। झांसी की रानी का पहला प्रकाशन कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और अपने क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।